उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना रखी, और उसके बाद उन्होंने अपना एम्पायर जो है एक्सपैंड किस प्रकार किया, उसके अंदर हम बात करेंगे कि इन ग्रीक्स को कैसे सबड्यू किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य लेटर ओवरथ्रू दीज ग्रीक गवर्नर्स लीडिंग टू द राइज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो ये कुछ हमें देखने को मिले द बैटल्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट इन इंडिया। एक समरी ले लेते हैं सारे बैटल्स की। सबसे पहले हमें 327 बीसी में द सीज ऑफ एरनोस देखने को मिलता है, अलेक्जेंडर वर्सेस लोकल इंडियन ट्राइब्स। अलेक्जेंडर वाज सक्सेसफुली एबल टू कैप्चर द फोर्ट्रेस। इसके बाद हाइडेसफीस झेलम 326 बीसी में द फेमस बैटल बिटवीन किंग पोरस एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। यहां पर अलेक्जेंडर वॉन बट ही रीस्टोर्ड पोरस एज एन एलाय। उनकी बहादुरी देखकर जो है अलेक्जेंडर बहुत खुश हुए थे। इसके बाद हाइफिसिस म्यूटनी, अलेक्जेंडर वर्सेस हिज ओन आर्मी। अपनी ही आर्मी ने जो है इतने सालों की फाइटिंग के बाद, और नंद वंश इतने बड़े साम्राज्य से उनका अगला सामना होना था, बट उनकी आर्मी जो है इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि वो लड़ नहीं सकती थी, इसीलिए उन्होंने एक म्यूटनी कर दी हाइफिसिस रिवर पे 326 बीसीई के अंदर। अलेक्जेंडर वर्सेस हिज ओन आर्मी। हिज आर्मी रिफ्यूज्ड टू कंटिन्यू ईस्टवर्ड टू फेस द नंद एम्पायर। उसके बाद एंड में हमें देखने को मिलता है मुल्तान में द मलियन कैंपेन इन 325 बीसी, अलेक्जेंडर वर्सेस द मलियन ट्राइब्स। अलेक्जेंडर वॉन बट ही वाज सीरियसली इंजर्ड। तो ये जो है एक समरी थी इन सारे बैटल्स की। तो आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने बात की अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट इन इंडिया। इसके बाद अगली क्लास के अंदर जो है हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नंद एम्पायर इन इंडिया। फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, नंद वंश का विनाश हम देखेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो राइज देखेंगे। तब हम बात करेंगे कि कौन कौन से बैटल्स हमें चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में जो है वो देखने को मिले हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।